Hi, I'm Dee, and in today's video, I will be talking about the psychology of English speaking and specially उस पार्ट को मैं एड्रेस करने की कोशिश करूँगी जिसमें हम आयल्स स्पीकिंग की बात करते हैं या जनरल इंग्लिश स्पीकिंग में भी ये चीज़ मैंने सामने देखी है. So the first and the foremost problem that occurs while speaking English is the fear. एंड तरह तरह के फियर्स सामने आते हैं. वन ऑफ द फियर्स इज फियर ऑफ जजमेंट. ये फियर कैसा है? ये हमें बोलने से पहले ही रोक दे रहा है. ये जजमेंट का फियर है कि लोग क्या कहेंगे या लोग मुझे करेक्ट कराएंगे या लोग मेरे पे हंसेंगे. हम पहले ही ये सोच बैठे हैं कि हमारा तो जजमेंट होके रहेगा. सामने वाला जज तो है नहीं, कोर्ट रूम में हम खड़े नहीं हैं. एक सिंपल सी लैंग्वेज है विच वी वांट टू स्पीक. अब लैंग्वेज कोई भी हो सकती है. मैंने बचपन से मारवाड़ी सीखी है बिकॉज आई बिलोंग टू अ स्मॉल टाउन कॉल्ड जोधपुर इन राजस्थान. आप लोगों ने मे बी मराठी सीखी है या बंगाली सीखी है या प्योर हिंदी बोलते हैं आप नॉर्थ इंडियन बेल्ट से. बट लैंग्वेज तो लैंग्वेज है. आपने बचपन से सीखी है इसलिए आप बोल पा रहे हैं और इसलिए आपको डर नहीं लगता. उसमें तो नहीं फील होता कि मुझे लोग जज करेंगे. आपने कभी नहीं सोचा कि मैं सही हिंदी बोलूं. फॉर एग्जाम्पल, मैं एग्जाम्पल देती हूँ. हम बोलते हैं बहुत आसान है. बहुत तो शब्द ही नहीं होता. हिंदी में तो इसे बहुत लिखते हैं और हिंदी में भी क्यों, मैं अगर हिंदुस्तानी की बात करूँ तो हम उसे बहुत लिखते हैं. तो उसमें तो कभी नहीं फील होता है कि मुझे डर लगेगा गलत बोलते हुए या लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे. तो this fear of judgment is stopping you even before you speak. आपके बोलने से पहले ही आपको डर बैठ गया है कि लोग क्या कहेंगे. लोग कहेंगे, प्लीज उन्हें कहने दीजिए. जो वो कहना चाहते हैं वो कह सकते हैं. ट्राई टू स्पीक इन इंग्लिश. इनिशियली गलत इंग्लिश बोलेंगे, धीरे 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 ये लैंग्वेज डेवलप होती जाएगी. ये उस तरीके का है कि अगर आपको स्विमिंग सीखनी है तो आपको स्विमिंग पूल में कूदना पड़ेगा. ऐसे ही यदि आपको इंग्लिश सीखनी है तो चारों तरफ इंग्लिश का माहौल बनाइए, किताबें पढ़िए, पॉडकास्ट सुनिए, मूवीज देखिए, whatever it takes to learn English. And that too, we are not talking about that you have to speak to Queen Elizabeth in English. We are just talking about general Indian English that we want to learn and speak. So fear of judgment देखिए अपने अंदर, ऑब्जर्व कीजिए कि आपके अंदर है क्या और ये आपको बोलने से रोक रहा है क्या. एंड देन धीरे धीरे बड़े प्यार से अपनी तरफ काइंडनेस दिखाते हुए इसे दूर करने की कोशिश कीजिए. सेकेंड पॉइंट जो मैं साइकोलॉजी ऑफ इंग्लिश स्पीकिंग में बात करना चाहती हूँ, दिस इज अबाउट आइल्स कैंडिडेट्स. दे थिंक दैट दे हैव टू ओनली पास द आइल्स. सो फॉर एग्जाम्पल, जो भी उनको बैंड्स चाहिए होते हैं 6.5 या 7 बैंड्स अब्रॉड एडमिशन के लिए, फॉरेन कंट्रीज में यूनिवर्सिटी और कॉलेज एडमिशन्स के लिए, उनको लगता है कि हमें सिर्फ उतना बैंड लेके आना है और हमारी स्पीकिंग उतनी ही होनी चाहिए. टू बी ऑनेस्ट, आयल्स एक सिर्फ माइलस्टोन है. आयल्स एक बहुत छोटी सी चीज़ है. ऐसे कई इंग्लिश टेस्ट मार्केट में हैं और आप जितना चाहे अपनी लाइफ में इंग्लिश टेस्ट दे सकते हैं. आप जितनी चाहे डिग्रीज ले सकते हैं इस लैंग्वेज में. बट द पॉइंट इज दैट आर यू एबल टू स्पीक इंग्लिश. क्योंकि अगर आप फॉरेन चले भी जाएंगे तो क्या वहाँ बात कर पाएंगे, क्या वहाँ अपना बहुत अच्छा करियर बना पाएंगे अगर आपके हाथ में ये लैंग्वेज नहीं है तो. So the second point in psychology of English speaking I'm talking about is the limited belief. This limitation कि मुझे तो इतना ही करना है, मुझे तो IELTS ही पास करना है, मुझे तो बस वीज़ा लेना है, स्टूडेंट बनना है. English is something which will be helpful to you all your life. It will open the doors of opportunities for you. अगर आपको इंग्लिश आती है तो आपको ज़िंदगी में हज़ारों मौके मिलेंगे. और तीसरी बात ये है कि इंग्लिश लैंग्वेज आपको वो कॉन्फिडेंस बिल्ड करके देगी जो आप में नहीं आ रहा है. क्योंकि सच बात तो ये है कि आपने इंग्लिश लैंग्वेज से अपनी प्रेस्टीज को अटैच कर लिया है. ऐसा नहीं है कि हिंदी बोलने वाले अब्रॉड नहीं जाते या हिंदी बोलने वाले अपनी लाइफ में कुछ करके नहीं दिखाते या रीजनल लैंग्वेज बोलने वाले आपके स्टेट्स में ऐसे कोई भी नहीं है जिन्होंने कुछ भी अचीव नहीं किया है. ऐसा कभी नहीं होता. इट्स जस्ट अ सिंपल लैंग्वेज. लैंग्वेज लर्निंग जो है लैंग्वेज से प्यार करने से आती है. लिमिटेड सोच से सिर्फ लिमिटेड ही चीज़ों में आप अचीव कर पाएंगे. लिमिटेड सोच से सिर्फ लिमिटेड इंग्लिश आ पाएगी. उसमें आप क्लियरली सोच नहीं पाएंगे. यू विल नॉट बी एबल टू मेक इट योर थिंकिंग लैंग्वेज.
if English becomes your thinking language, if you start talking to yourself in English, then you have achieved the speaking of English. So मैं यही सजेस्ट करूँगी कि ये जो लिमिटेड सोच है इसको थोड़ा बढ़ाइए. इंग्लिश से प्यार करना पूरी ज़िंदगी का काम होना चाहिए, या किसी भी लैंग्वेज से प्यार करना पूरी ज़िंदगी का काम होना चाहिए. थर्ड पॉइंट जो साइकोलॉजी ऑफ इंग्लिश लर्निंग पे मैं बात करना चाहती हूँ, एंड दैट पॉइंट इज़ अबाउट योर फियर ऑफ नॉट स्पीकिंग बिकॉज you have had a bad experience in your life regarding English speaking. यानी कि आपने कभी इंग्लिश बोलने की कोशिश करी या कुछ बोला भी, या आप बोलते भी हो, लेकिन ऐसा कुछ खराब एक्सपीरियंस आपको उस चीज़ को लेकर हुआ है जो आपको रोक रहा है आगे बोलने से. किसी ने मजाक उड़ाया है, किसी ने डांट दिया है, किसी ने ये बोला है बड़ी अंग्रेजी झांटते हो. तो ये सारे जो ओपिनियंस हैं लोगों के, ये आप अपने साथ लेके चल रहे हो और इसलिए आप इंग्लिश नहीं भूल पा रहे हो. छोटा सा एग्जाम्पल देती हूँ. स्कूल के टाइम मैं इंग्लिश मीडियम में पढ़ी हूँ, पर फिर भी मुझे अपनी इंग्लिश में बहुत मेहनत करनी पड़ी. द वे आई स्पीक टुडे इज़ कम्प्लीटली माई ओन हार्ड वर्क टुवर्ड्स लर्निंग इंग्लिश. सो जब प्राइमरी स्कूल ख़त्म हो जाता है तो आई हैड टेकन एन एडमिशन इन सेकेंडरी स्कूल, एंड माई अदर फ्रेंड्स फ्रॉम प्राइमरी स्कूल, उन्होंने दूसरी स्कूल्स में एडमिशन लिया था. एंड आई थिंक उनकी स्कूल्स बेटर थी इंग्लिश बोलने में, या उनके टीचर्स अच्छे थे, समथिंग लाइक दैट. तो जब भी हम बाद में संडे को या कभी छुट्टी के दिन मिला करते थे तो अपनी अपनी स्कूल की बातें डिस्कस करते थे. तो वन ऑफ माई फ्रेंड्स वंस आस्क्ड मी कि एक बात बता, इस वर्ड को क्या, ये देखिए ये वाला वो वर्ड था, और उसने स्पेलिंग लिख के दिखाई कि इसको क्या बोलते हैं, प्रोनाउंसिएशन क्या है उसका. मैंने इसको बोला प्रीशियस. तो वो हंसने लग गई और उसने मेरा मजाक उड़ाया और उसने कहा ये प्रीशियस नहीं होता, ये प्रेशियस होता है. सो बिकॉज ऑफकोर्स मैं बचपन से अपनी इंग्लिश पे काम करती आई हूँ, तो उस दिन मैंने अपने आप को करेक्ट किया, लेकिन उस दिन मुझे बुरा लगा क्योंकि मेरा मजाक उड़ाया गया, मुझे कंपटीशन में उतारा गया, मुझे एज अ पर्सन नहीं एक्सेप्ट किया गया. ये नहीं बोला गया कि शायद तुम्हारी इंग्लिश को बढ़ाने में मैं हेल्प कर सकती हूँ, बजाय उसके एक तरह के ग्रुप में मजाक किया गया कि तुम्हें नहीं आता और मुझे आता है. मुझे ज़िंदगी भर याद रहेंगे ऐसे इंसिडेंसेस, बट क्या उसकी वजह से मैं अपना प्यार छोड़ दूँ, विच इज़ द इंग्लिश लैंग्वेज. आई एम इन लव विद इंग्लिश लैंग्वेज और मैं आज तक सीखती आई हूँ. बट उस दिन के बाद से कभी भी मैंने उसे प्रीशियस नहीं बोला, मैंने हमेशा उस शब्द को प्रेशियस बोला है. सो दैट मीन्स हमारे ऐसे बहुत सारे इंसिडेंसेस आसपास होते रहेंगे, और ख़ास तौर पे इंडिया में होते रहेंगे, क्योंकि ये लैंग्वेज प्रेस्टीज से अटैच्ड है, क्योंकि ये लैंग्वेज कहीं ना कहीं हमें ऊंचा या नीचा अपने आप में महसूस करवाती है. तो उस साइकोलॉजी को लेते हुए, उन थॉट्स को लेते हुए, इसको अपने आप को लिमिट ना करने दीजिए. ऐसे एक्सपीरियंसेस होते रहेंगे और ऐसे लोगों की तरफ ग्रैटिट्यूड दिखाते हुए कहिए कि थैंक यू सो मच, यू मेड मी इम्प्रूव माई इंग्लिश टुडे, और आगे बढ़ते रहिए. आई होप यू लाइक द वीडियो एंड यू लर्न समथिंग न्यू टुडे. आई होप कि ये इश्यूज सही से एड्रेस कर पाई हूँ मैं. इफ़ देर आर मोर फीलिंग्स एंड थॉट्स दैट यू वुड लाइक टू शेयर विद मी इंग्लिश लैंग्वेज के रिलेशन में, तो प्लीज़ मेरे को कमेंट्स में बताइए या मुझे ईमेल भी कर सकते हैं. एंड आई विल कीप मेकिंग मोर वीडियोज़. Till then, please subscribe to my channel and click the bell icon for regular video updates.